सहारनपुर में है और सहारनपुर के चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी साहब हमारे साथ हैं। जिस तरह से नजियाबाद की चर्चा चल रही है कि विधानसभा चुनाव में इस बार खुर्शीद मंसूरी साहब भी शामिल होंगे क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी भी हैं। तो पहले मैं स्वागत करूंगा आपका। और जिस तरह से नई पारी आप शुरू करने जा रहे हैं, क्या है इसमें? चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत, आपके चैनल पर बात रखने का मौका मिला। नई पारी तो नहीं है। मैं काफ़ी राजनीति में काफ़ी पुराना हूँ, काफ़ी दिनों से हूँ, लगभग 2006 से हूँ। तो अब ये कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी में जो है 2024 में ही ज्वाइन की थी। सांसद जी के साथ चंद्रशेखर जी ने जो है ज्वाइन कराई थी, उनको चुनाव लड़ाया था। तो एक तरह से विधानसभा का चुनाव जो है पहली बार में इंशाल्लाह जो है लड़ने का पूरा मन है। बाकी मैं दूसरी बार चेयरमैन हूँ, आप जानते हैं। जिस तरह से नजियाबाद में हलचल मची हुई जी, आप और हाजी तस्लीम साहब के बीच में घमासान लगातार लोग कहते हैं कि चलती रहती है। जिस तरह से हाईवे वाला मामला रहा या किसी और मामले को लेकर चर्चा करें तो क्या लगता है कि जनता किस तरफ जा सकती है? देखिए, जहाँ तक हाजी तस्लीम के और मेरे बीच का मामला, देखिए मैं किसी से कंपटीशन रखता नहीं हूँ और ना मेरी ऐसी सोच है मैं कोई कंपटीशन रखूँ और ना मेरा उनसे कोई कंपटीशन है, ठीक है ना। और ना हमारा जो पार्टी का जो जनाधार है ना, उस जनाधार में कोई कंपटीशन है। आपने देखा होगा 2024 का जो चुनाव हुआ है तो नजीबाबाद विधानसभा से इनको 39,000 वोट मिले समाजवादी पार्टी को, और हमें 1,02,000 वोट मिले। तो हमारा तो उनसे कोई कंपटीशन ही नहीं है। हमारा तो अगर चुनाव है तो यहाँ भाजपा से है। तो ये तो जो है इनका तो जमानत जब्त है। आने वाले टाइम में जनता ने इनको नकार दिया है, जिस तरह से आप माहौल देख ही रहे हो। और अब वो भोखलाहट में उल्टे फुल्टे काम कर रहे हैं कि बजट स्वीकृत नहीं हो रहा है और उद्घाटन कर दे रहा है सड़क के, ठीक है। तो इस तरह की जो वो है, सड़क बन नहीं रही, सड़क का उद्घाटन हो रहे हैं। ये भी एक पहली बार देखने के लिए मिल रहा है नजीबाद के लोगों को कि भाई किसी भी चीज़ का उद्घाटन होता है तो वो बनने के बाद होता है। मैंने यहाँ सहारनपुर नगर पंचायत में 135 सड़कें बनाई है, ठीक है। लाइब्रेरी बनाई, GGIC बनवाया हमने, वेलकम बोर्ड और गार्डन बनवाया। लेकिन जो भी उद्घाटन होता है तो वो बनने के बाद होता है। ये बनने से पहले उद्घाटन कर दे रहे हैं, क्या डर है भाई? ये रोड का मसला है क्या? अगर आम आदमी समझना चाहे, जो रोज वहां से निकल के जा रहा है, उसे नहीं पता कि बिल कौन सा है, रोड में क्या मसला चल रहा है, दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, उसे तो ये है कि ये रोड बन जाए। देखिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ये है केवल जनता को गुमराह आज तक किया है आपने, अब नहीं कर सकते आप, क्योंकि अब आपके सामने जो है ना प्रतिद्वंदी है और आपके सामने जो है एक मजबूत विकल्प है, लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प है। तो हम क्यों करने देंगे आप इनको झूठे जो पहले गुमराह करते थे लोगों को, अब हम नहीं करने देंगे। सच्चाई बताना हमारा काम है लोगों को, ठीक है। सच्चाई का लोगों को पता चलना चाहिए। तो इन्होंने पिछले साल क्या किया, उसका जो आज़ाद चौक वाली बाईपास जो रोड है जिसकी आप बात कर रहे हो, तो उसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया वहाँ जाके, तमाम लोगों को ला के, मीडिया बुला के, और उन्होंने बाकायदा वो कागज़ दिखाए कि देखो मैं शासन में मैंने ये आवाज़ उठाई थी विधानसभा में और मैंने वहाँ से ये पास कराया और ये पैसा मैंने मंजूर करा दिया। मतलब सब झूठ उद्घाटन कर दिया उन्होंने। तो भाई हमने वहाँ PWD एक्शन से बात हुई करी, बोले कि भाई इस सड़क की क्या स्थिति है, बोले जी अभी तो ना तो बजट आया और ना कोई टेंडर हुआ, ना कोई पैसा स्वीकृत आया, ना कोई शासन से हमारे पास आदेश आया, अभी तो रोड ही पास नहीं है। तो उद्घाटन किस बात का कर रहा है भाई? एक माननीय हो आप, एक विधायक हो, एक आम आदमी चलो करे, समझ में आ रहा है। आप तो राजनीति में आपका तो लंबा टाइम हो गया, तो आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? ये चीज़ हमने मीडिया को बताई, ठीक है, कि भाई जिस सड़क का इन्होंने उद्घाटन किया उसका बजट ही नहीं है, उसका पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। और ये प्रयास की बात, प्रयास उसमें और लोग भी कर रहे हैं। प्रयास हम माने सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने भी ये मुद्दा दिशा कमेटी की बैठक में उठाया था, और उसके साथ साथ किसान यूनियन के लोग हैं और बीजेपी के भी लोगों ने उसमें जो है ना लिखा पढ़ी की है, और लोगों ने भी जो है इसमें लिखा पढ़ी की है। तो प्रयास किया है, लेकिन उसका बजट तो स्वीकृत नहीं हुआ। प्रयास तो चलो रहा है, बजट तो प्रयास चलो तुमने भी किया, बजट तो स्वीकृत नहीं हुआ, तुम उद्घाटन करने कैसे पहुंच गए? तो कहने का मतलब यह है कि ये PWD से रोड बननी थी, ये इनकी अपनी निधि से तो बननी नहीं थी। PWD की रोड बननी थी तो उसके लिए तो कोई भी प्रयास कर सकता है, तो उसका बिना पैसा आए कैसे उद्घाटन हो गया? तो अभी इसमें क्या चल रहा है? मान लीजिए जैसे चलिए आप दोनों की बहस खत्म हो जाती है,
आप कहते हैं कि मैंने करा, ये वो कहते हैं वो मैंने किया, मगर अभी की हालत क्या है अगर वोट को लेके बात करें? मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने कराया या मैं करा रहा हूँ। मैंने कहा सांसद जी ने, चंद्रशेखर जी ने ये मुद्दा उठाया, और ठीक है, मुद्दा उठाने की बात यह है कोई भी उठा सकता है। और एक आप भी एक जो है एक आम नागरिक हो, आप भी एक लेटर लिख सकते हो मुख्यमंत्री के नाम, साहब ये रोड बननी चाहिए, तो आवाज तो कोई भी उठा सकता है, आप भी उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकता है, ठीक है। लेकिन भाई मेरे पास निधि थोड़ी है कि जो मेरे पास नगर पंचायत सहारनपुर का बजट है, मुझसे यहाँ तो करवा सकते हो, जो भी काम करना मैं यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास वहाँ के नशीबाबाद का बजट थोड़ी कि मैं नशीबाबाद रोड बना दूंगा, तो मेरे पास तो मैं करा रहा हूँ, ये भी वो झूठ बोलते हैं कि मैंने ये बात कही। कोई क्लिप मेरी ऐसे नहीं दिखा सकते जिसमें मैंने ये कहा मैं करा रहा हूँ। अब क्या कह रहे हैं वो, एक नई चीज़ और पैदा कर रहे हैं, वो कह रहा है कि वो पीछा छुड़ाने के लिए लोगों से। अब लोगों में जब जनता में छीछा लेदर हुई और जनता ने जब सवाल पूछना शुरू किए और जनता में जब ये एक मैसेज गया, तो अब क्या कह रहे हैं वो जो है अब मैंने रुकवा दिया है वो काम। अच्छा, हाँ, अब मैं बनने नहीं दूंगा उनको। मैं 6 महीने का टाइम मैंने सहारनपुर चेयरमैन को दे दिया, खुर्शीद मंसूरी को। भाई 6 महीने में तो तुम विधायक कहाँ रह जाओगे, 6 महीने में चुनाव हो जाएगा, ठीक है। हम तो हमारी जिम्मेदारी जब बनेगी, जब हम विधायक बन जाएंगे, हम बनवा के देंगे। हम अच्छा, इसमें कैमरे के सामने कह रहे हैं हम बनवा के देंगे। अब 6 महीने के लिए टाल दिया तो उसका मतलब ये है कि वो फेल हो गए ना। चुनाव तक टाल रहे तो मतलब क्या है कि वो फेल हो गया ना। अब फेल हो गए, अब लोगों में गलत मैसेज चला गया, संदेश चला गया, तो अब ये जो है अब ये घुमाव फिरा करके जो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। इसी तरह से इन्होंने एक पोल का भी मामला यहाँ पर हुआ था, जो मालन नदी में पोल गिर जाते थे, ठीक है, जिसमें इनका 1% भी इनका जो है ना योगदान नहीं रहा उसको पास कराने में। सारी मेहनत 2018 से लेकर के, क्योंकि सहारनपुर ही उसमें ज़्यादा दिक्कत में आता था जब लाइट जाती थी या पोल गिरता था नदी में, तो सबसे ज़्यादा मेहनत उसमें हम लोग मेरी रही है। और वो एविडेंस है, सारी चीज़ें हैं 2018 से लेकर अब तक की। उसमें भी जाकर के जब वो काम शुरू हुआ, खंबे आ गए, तो वो खंबे में जाकर के वीडियो बनाने लगे, हम मैं करवा रहा हूँ। तो इनका ये फर्जी क्रेडिट लेने वाला वो मामला है। एक्चुअली क्या है, ज़मीन खिसक चुकी है, 15 साल में कोई काम नहीं है, 10 साल चेयरमैन नहीं हो इनको हुए, 15 साल ही हो, लगातार 25 साल में। मेरा सवाल है आपके कैमरे के सामने, एक काम 25 साल में बता दे, कोई ढंग का काम कोई कराया, कोई अच्छा कोई बड़ा काम कराया, कोई अस्पताल बनवाया हो, ठीक है, कोई स्कूल बनवाया हो। हमने GGIC बनवा दिया यहाँ पर। भाई प्रयास तो सारी चीज़ें हो जाती है। मैं तो चेयरमैन हूँ, मैं विधायक से तो प्रोटोकॉल मेरा छोटा ही है, लेकिन हमने GGIC बनवा दिया, हमने गार्डन बनवा दिया, हमने डिजिटल लाइब्रेरी, ज़िले में पहली लाइब्रेरी डिजिटल बनी है सहारनपुर में, मैनुअल लाइब्रेरी सहारनपुर में बनी है, हमने फ्लैग लगवा दिए, हमने वेलकम बोर्ड बनवा दिया, स्ट्रीट लाइटें लगवा दिए, 16 लाइटें लगवा दी। तो हम ऐतिहासिक काम अभी भी करा रहे हैं। 135 करीब सड़कें हम लोग बना चुके हैं यहाँ पर। तो मैं कह रहा हूँ आप 25 साल में आपने क्या किया? एक कोई लाइब्रेरी बनवा दी आपने, कोई आपने जो है कोई स्कूल बनवा दिया, आपने कोई अस्पताल बनवा दिया, आप क्या सुविधा दी आपने बच्चों को यहाँ के? अच्छा, इसमें सवाल अब ये उठ रहा है, जैसे विधानसभा इलेक्शन में आप आएंगे दोनों, आप आज़ाद समाज पार्टी से हैं, वो समाजवादी पार्टी से, दोनों का अगर मुस्लिम वोटर की बात करें तो 50-60% का रेशो है, बाकी नॉन मुस्लिम और सारी चीज़ें आ जाते हैं। अगर दो समाजवादी आज़ाद समाज पार्टी में वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, ये चर्चा चल रही है। ऐसे में क्या करें? देखिए फराज भाई, वोट बिल्कुल नहीं बटेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और नजीबाद के लोग बहुत समझदार हैं। आपने भी देखा 24 के चुनाव में मैंने कहा कि मुस्लिम 80% हमें मिला है, ठीक है, 70 से 80% मुस्लिम हमें मिला है यहाँ पर, और फिर SC समाज मिला है, फिर और समाज भी मिला है। OBC में भी हमें, चाहे जाट समाज हो, क्या वाल्मीकि समाज हो, SC समाज, मतलब और वोट भी, दूसरा वोट भी, हम हिंदू वोट भी हमें, हिंदू समाज में भी अच्छा खासा वोट यहाँ पर हमें मिल रहा, ठीक है। और जो लोग चंद्रशेखर भाई से प्रभावित है, उनकी नीतियों से प्रभावित है, क्योंकि चंद्रशेखर भाई का जो है ये रहता है उनका प्रयास के वो किसी भी समाज का कोई दबा कुचला हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, किसी भी समाज का कोई दबा कुचला अगर है तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो लोग जो है उनसे जो उनकी नीति को लेकर के उनसे जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर वोट का बंटवारा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, हम 1,02,000 पे 2024 में खड़े हैं, और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ 1,25,000 से ज़्यादा वोट यहाँ आज़ाद समाज पार्टी को मिलेगा, और ये 10,000 के अंदर अंदर इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। कुल मिला के ये कहना है, आप पार्टी में इस टाइम आज़ाद समाज पार्टी में पार्टी का जो प्रोटोकॉल है वो आप फॉलो करेंगे, इसी तरह से समाजवादी पार्टी का जो प्रोटोकॉल है वो, और बीजेपी का वो, सब पार्टी के लिए, पार्टी से बाहर कोई नहीं।
ऐसे में जितने भी पार्टी के समर्थक हैं वो तो पार्टी से बाहर नहीं जा रहे, तो वोट तो कटेगा ही ना। जनता भी, भाई समाजवादी पार्टी को पहले लोग पसंद करते थे, आप खुद समाजवादी को पसंद करा करते थे पहले, तो ऐसे में वोट तो कटेगा। इसे रोक कैसे सकते हैं? देखिए अब माहौल चेंज है, ठीक है। मैं कहता हूँ देखो जो कार्यकर्ता है, आपने कहा समाजवादी की पार्टी के या जो भी लोग कार्यकर्ता हैं वो अपना वोट दे सकते हैं, अपने घर का दे सकते हैं, जनता का थोड़ी। आम जनता तो सब समझ रही है ना, गुनाभाग सब देख रही है, ठीक है। अब यहाँ का जो 3,21,000 वोट है 3 लाख नजीबाबाद विधानसभा में, अब 3,21,000 में जो है लगभग 1 लाख के करीब जो है अदर वोट है, और 2 लाख से ज़्यादा जो वोट है वो दलित मुस्लिम प्लस ओबीसी का वोट है। तो दलित मुस्लिम ओबीसी जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़ेगा, तो वोट तो मेजोरिटी में तो वोट हमारे साथ है ना। पर थोड़ा बहुत तो वोट इधर उधर जाता ही है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। आपने कहा कि नजियाबाद में विकास नहीं होगा, जी ठीक है। इंजीनियर मौजम जो है वो आप ही की पार्टी के नेता हैं और वो चेयरमैन भी हैं जी। अगर नजियाबाद में विकास नहीं हो रहा जी तो जिम्मेदारी तो चेयरमैन की हो गई। तो विकास आपकी नज़र में नजियाबाद में हुआ या नहीं हुआ? देखिए मेरा सवाल उनसे है जो लगातार 25 सालों से सीट पे है। इंजीनियर मौजम साहब को भी 3 साल हो गए, ठीक है। वो अपने प्रयास से जितना हो रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। उनका कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा, जब उनसे भी सवाल लोग करेंगे, हम वो तो हमारी पार्टी के, और मेरा कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा मुझसे भी लोग सवाल करेंगे भाई आपने क्या किया, ठीक है। क्योंकि उनका कार्यकाल जो है तीसरा टर्म भी विधानसभा का पूरा होने जा रहा है, ठीक है। तो 2 बार वो रह चुके हैं विधायक, 2 बार चेयरमैन रह चुके, तो सवाल तो उनसे बनता है ना जो लगातार सीट पे है। तो सवाल उनसे है कि आपने क्या किया 25 साल में, लोगों को गुमराह करने के अलावा आपने क्या किया? उन्होंने तो केवल एक काम किया, उसकी वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसकी टांग खींचो। समाजवादी पार्टी को जो बर्बाद यहाँ करने का काम किया, उसके जिम्मेदार भी तो तस्लीम अहमद है। अच्छा, अगर आप आते जनता में क्योंकि विधायक के हाथ में बहुत सारी चीज़ें तो होती नहीं, मगर वादे बहुत सारे हो जाते हैं। एक ऐसा वादा जो आपके हाथ में भी, अगर विधायक बनते हैं तो आपके हाथ में भी हो और आप करा भी पाएँ, वो कौन सा काम? देखिए मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा जहाँ पे ज़रूरत है स्वास्थ्य की और एजुकेशन की, मैं प्रायोरिटी पे रखता हूँ दोनों चीज़ों को। और मैंने यहाँ पर एजुकेशन में काम भी करके दिखाया कानपुर में, ठीक है। सबसे प्रायोरिटी पे मेरी जो है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पा रहा, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। ना तो वहाँ पर आईसीयू है, और ना डायलिसिस की कोई मशीन है, जहाँ ना वहाँ कोई जांच मशीन है, तो और ना वहाँ अच्छी मेडिसिन है। तो अगर विधायक चाहे तो वो, अगर तुम नए अस्पताल नहीं बना सकते तो तुम उसमें सुविधा तो करा सकते हो अपनी निधि से। आईसीयू करवा दो, आईसीयू की सुविधा करवा दो, जांच मशीनों की सुविधा करवा दो, अपना फंड तो दे सकते। तो हम ये बेसिक चीज़ों पे हम काम करेंगे, जिससे एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, जो 500 रुपये की फीस डॉक्टर को देने के लिए जिसके पास नहीं है, और वो जाए और 5 रुपये की पर्ची बनवाए, 1 रुपये की, 2 रुपये की, जो भी है पर्ची बनवाए और अपना इलाज करा ले। तो हम वो सुविधा वहाँ अस्पताल में हम देने की कोशिश करेंगे। हम स्कूलों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे जो लोग, तो वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाएं, उनको हम मॉडर्न बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हमारी जो पार्टी है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, तो उनका फॉर्मूला भी यही है कि जहाँ अमीर का बच्चा पढ़े वहीं गरीब का बच्चा पढ़े। तो सरकारी स्कूलों में सुविधाएं ऐसी हो जहाँ अमीर का भी बच्चा वहीं पढ़े और गरीब का भी बच्चा वहीं पढ़े। तो हम एजुकेशन पॉलिसी पे हम काम करेंगे। एक सवाल ये होता है कि आम आदमी जो है, अगर मान लीजिए 15 साल से किसी को विधायक बना रहे, किसी को चेयरमैन बना रहे, उनको समस्या नज़र नहीं आ रही। भाई आम आदमी वोटर है, सवाल क्यों नहीं उठते? भाई अगर आप तो पक्ष और विपक्ष वाली बात हो गई। अगर कोई कैंडिडेट है आपके खिलाफ भी, अगर मान लो लगता हो किसी जगह, कानपुर की हम बात करें, तो जनता सामने क्यों नहीं आती? देखिए एक्चुअली होता क्या है, मैं कहता हूँ इन लोगों के द्वारा जनता को गुमराह किया जाता है, ठीक है। अब चुनाव आएगा, भाई तुम्हें जो है या तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब अफवाह फैला जाती है दुनिया भर की। ये काम उन लोगों के ध्यान से वो विकास जो है ना हटाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये हमेशा यही किया इन्होंने, लास्ट में आकर के अफवाहबाजी फैला करके, ठीक है, और एक पार्टी को टारगेट बना करके कि भाई ये ठीक है, या तो ऐसे कर लो या ये हो जाएगा, तो वो वोट लेने की कोशिश की है। लेकिन अब सामने हम है ना, अब सामने आज़ाद समाज पार्टी है,
तो हम लोग जो है वो सारी सच्चाई हम जनता को बताने जा रहे हैं, और सारी चीज़ें हम जो है खोल खोल के रख रहे हैं, गांव-गांव में मीटिंग करके रख रहे हैं। इनका 15 साल में भी क्या हुआ, 25 साल में इनका क्या काम हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। तो जो विकास की जो हालत ख़राब है, आप नजवाब विधानसभा आप घूम के देख लीजिएगा। आप कलेड़ी चले जाइए, आप किशनपुर आमला चले जाइए, आप जटपुरा चले जाइए, आप किसी गांव में आप चले जाइए, एंट्री जितनी भी रोड है सब टूटी हुई है, खस्ता हाल है। ठीक है, तो कोई काम ही नहीं हुआ विकास का। तो वो लोग जो है ना, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जो है एक उम्मीद भरी नज़रों से जनता देख रही है कि ये पार्टी आएगी, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगी। इस इंटरव्यू को मैं यहीं रोकूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, आगे के लिए कुछ छोड़ देना चाहिए क्योंकि पहली मुलाकात थी और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। और कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कि देखिए, आप चंद्रशेखर आज़ाद जी के काम को देखते हैं और उनके संघर्ष को देखते हैं, और जिस तरह से हर वर्ग के वो मुद्दे उठा रहे हैं, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, हर वर्ग के वो मुद्दे उठा रहे हैं। और जिन लोगों को हमने आज तक 99-95% वोट दिया है, वो लोग जब एसी में पड़ जाते हैं, एसी के कमरों में रहते हैं, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, और या कोई नेटवर्क वाला मामला हो, जितने भी मुस्लिम समाज के मुद्दे हैं खासकर, तो उसमें सब जाकर चंद्रशेखर आज़ाद जी आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक मौका उनको दीजिएगा, आप आज़ाद समाज पार्टी को दीजिएगा एक मौका, उनके लोग जिताइएगा। और मैं समझता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि सारी चीज़ें बदलेंगी, विकास भी होगा, और ये जो सरकार की जो तानाशाही है ये भी खत्म होगी। तो मैं मोहम्मद फराज, क़ैदपुर न्यूज़, मुंबई।